व्रत में कौन से ऐसे 5 नियम हैं जो अनिवार्य हैं और जिनका पालन हमें ज़रूर करना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको इसकी जानकारी मिलेगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन है कि बेटी के लिए व्रत करे या नहीं। तो पहले का जो समय था उस समय सास लोग कहती थी या उनका कहना था कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो अगर बेटा होता है आपका तब आपको जितिया ये व्रत करना है। अगर बेटी होती है तो मेरे जैसे सास के चले जाने के बाद ही आप व्रत उठा सकती हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। आज के समय में जो है अब जिनकी बेटी हैं, मान लीजिए जिनकी बेटियां ही सिर्फ हैं और एक बच्चे रखने का प्रचलन भी चल रहा है, 1 या 2 बच्चे रखने का, तो वैसे में अगर आपकी सिर्फ बेटी हैं तब भी आप बेटी के लिए भी ये व्रत उठा सकती हैं और कर सकती हैं। और इस साल जो है 2021 बहुत ही शुभ है और अच्छा है। मलमास जो पड़ता है वो इस साल नहीं पड़ा है। आप कोई भी नया व्रत उठा सकती हैं। तो जो महिलाएं, जो स्त्रियां या जो मेरी सखियां हैं, सहेलियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो उठाना चाहती हैं तो इस साल आप व्रत को उठा सकती हैं। आपको कोई भी व्यवधान नहीं होगा, आपके लिए बहुत शुभ होगा। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि वो कौन से 5 नियम हैं। तो पहला नियम जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत यूजफुल है, तो इस नियम को आप ध्यान से सुने। तो जिनकी सास हैं उनके लिए क्या नियम है, जिनकी सास नहीं है उनके लिए क्या नियम है, तो ये दोनों के लिए यूजफुल हैं। तो देखिए, अगर जिनकी सास जो है वो नहीं है तो उनके लिए एक नियम है कि जितिया के दिन, इस व्रत के दिन आप शाम में जब बाल धोती हैं तो बाल में आपको मतलब आपके बाल को गीला ही छोड़ देना, उसे पोंछना नहीं है। ऐसा माना जाता है कि उसका जो पानी होता है, बालों का जो पानी गिरता है, वो आपकी सासू माँ मतलब उससे पीती हैं। इस तरह का मान्यता माना जाता है हिंदू धर्म में, हमारे धर्म में। तो इसलिए बालों को पोंछना नहीं है। और जिनकी सास अभी जीवित हैं वो अपने बालों को पोंछ सकती हैं और सुखा सकती हैं। तो इस तरह से बाल से रिलेटिव एक नियम है। दूसरा नियम है बाल से ही संबंधित है कि बाल में जो है वो कंघी नहीं करना है, क्योंकि ये हर जितिया व्रत है तो इसमें किसी चीज़ को तोड़ना नहीं है, कुछ वैसा नहीं करना है। इसलिए अपने बालों में भी कंघी नहीं करना है, जिससे कि बाल कम टूटे और आप कोई भी पाप का भागी ना बने। तो बाल से रिलेटिव ये 2 नियम को आप ज़रूर कीजिएगा। तीसरा नियम है कि नहा खा के दिन आप जब बाल धोती हैं तो उस दिन आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं होती हैं, जैसे कि इस बार जो जितिया का व्रत है तो उसका जो नहा का है वो मंगलवार को पड़ा है। तो बहुत सारी स्त्रियां जो हैं मंगलवार को बाल नहीं धोती हैं, तो वो क्या करें, तो वो सोमवार को भी बाल धो सकती हैं। लेकिन शर्त सिर्फ ये है या कंडीशन है, नियम है कि आपको बाल धोने के बाद लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। और इसमें एक नियम है कि आपको नहा खा के खाने में लहसुन प्याज नहीं खाना है। लेकिन मरुआ की रोटी, अगर आप हिंदू हैं, आप बिहारी हैं, तो मरुआ की रोटी गरम पानी करके मरुआ का आटा को सान के तावे में बनाया जाता है। हम लोग उसमें मोटा मोटा हाथ से बनाते हैं रोटी, मोटी मोटी रोटी हथेली से ही बनाते हैं, गरम पानी में सान के और तावे में, और उसके बाद उसमें घी वगैरह भी लगा देते हैं। बहुत लोग होते हैं आलू उबाल कर मैश कर समोसा टाइप का बनाकर उसमें भर देते हैं, जिससे थोड़ा टेस्ट आए। लेकिन लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करना है। तो इस तरह आप बना के मरुआ की रोटी खाएं और उसके साथ झींगी की सब्ज़ी खाएं और नोनी का साग खाएं। नहा खा में हम लोगों को ये नियम करना पड़ता है और ये करना चाहिए। तो इस नियम का भी आप पालन ज़रूर करें। नेक्स्ट नियम है कि पारण कैसे करें। मान लेते हैं जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो बुधवार को पड़ा है आपका जितिया व्रत, तो बृहस्पतिवार को भी उनका व्रत रहता है, तब वो पारण कैसे करें, क्योंकि उन्हें बृहस्पतिवार का भी व्रत रखना है। तो वैसे में आप पारण में मीठा चीज़ सिर्फ खाएं, नमक से रिलेटिव चीज़ें
ना खाएं, क्योंकि नमक खाकर पारण जो फिर आपका गुरुवार का व्रत भी टूट जाएगा। और नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि गुरुवार का व्रत इस गुरुवार आप ना करें और अपना जितिया का पारण जो है वो अच्छे से कर लें, उसके बाद आप नेक्स्ट जो गुरुवार का व्रत है उसमें करें। लेकिन आप अगर ऐसा अपने व्रत को खंडित नहीं करना चाहती है, आप मन्नत मानी हुई हैं तो आप ऐसा नहीं करना चाहती हैं, तो आप जो है गुरुवार के का व्रत भी करना चाहती हैं और जितिया का पारण भी करना चाहती हैं, इस व्रत का भी पारण करना चाहती हैं, तो पारण में आप सिर्फ मीठा चीज़ खाएं। मीठा चीज़ खाकर आप पारण कर सकती हैं। और जो भी चीज़ खाएं पारण में आप गर्म खाएं, 1 गिलास गर्म पानी भी पिएं, 1 गिलास गर्म दूध भी पिएं। बहुत लोग कच्चा दूध भी पीते हैं, तो आप भी कच्चा दूध गर्म पानी पी सकती हैं और मीठा चीज़ से आप पारण कर सकती हैं। उसके बाद अपना बृहस्पतिवार का भी व्रत आप रख सकती हैं। तो इस तरह से आप व्रत करें। और नेक्स्ट नियम है कि बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनको उल्टी आती हैं, या वो अपने आप को उन्हें बहुत प्यास लगती है और इस व्रत को करने में कठिनाई होती है। कठिनाई होगी ही, क्योंकि इस व्रत में हम लोगों को पानी नहीं पीना रहता है, निराहार भोजन नहीं करना रहता है, ना पानी ना भोजन, मतलब कुछ भी नहीं खाना पीना रहता, बहुत कठिन व्रत है। तो इस व्रत में अगर आपको किसी भी तरह का रोग है, बीमारी है, तो आप ये व्रत ना करें, क्योंकि व्रत पूरे तन मन धन से करें। अगर व्रत में कहीं आपको उल्टी आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो आपका व्रत पूरा नहीं हो पाता है, व्रत बीच में तोड़ना पड़ता है, तो ये सही नहीं है। तो अगर आपको किसी भी तरह का बीमारी है तो व्रत आप ना रखें, क्योंकि हम लोग जो हिंदू धर्म में है, इस जितिया जो व्रत है, तो ये व्रत बहुत कठिन से किया जाता है, बहुत इसमें तकलीफ़ होती है, भूख प्यास सबको मारना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप चाहती हैं कि फल खा के कर लिया, पानी पी के, तो ये पॉसिबल नहीं है। आज तक हम लोगों ने ऐसा कभी व्रत किया नहीं, कभी देखा नहीं, कोई धर्म में नहीं लिखा। तो इसलिए इस व्रत में आपको निर्जला निराहार ही रहना है, अपने बच्चों के लिए करना है। तो आप सक्षम है तभी ये व्रत सोच समझ के करें, अन्यथा ऐसा आप सोचे भी ना कि हम कुछ खा के ये व्रत करें, ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज़ पे तो ये नियम कड़ा प्रतिबंध है, तो आप इस तरह ही व्रत करें। तो इस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और एक बात, अगर सिंदूर, जब भी आप इस व्रत को तोड़ें खोलें तो सिंदूरा से अपने पास ही सिंदूरा रखें, जो विवाह के वक्त मिलता है, और सिंदूरा से ही अपनी मांग भरें और सिंदूर लगाएं। ये बहुत शुभ माना जाता है, हर पर्व त्यौहार में सिंदूरा का सिंदूर लगाना चाहिए पारण के दिन। उसके बाद आप अपना पारण सीधा वगैरह ब्राह्मण को दे के, ब्राह्मण को खिला के, और नहीं तो उनको पैसा दे के और घर में पूजा पाठ करके आप लोग पारण करें। गरम चीज़ें, अनाज खाएं जो आपके, हमारे में तो गरम चीज़ें खानी चाहिए और ताज़ी, मतलब कोई भी बासी खाना पारण में आप ना खाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।